हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको शरद पूर्णिमा की कहानी बताने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन माना जाता है। यह पर्व अश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इस दिन का महत्व धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले एक राजा और रानी थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने एक ऋषि से इस समस्या का समाधान पूछा। ऋषि ने उन्हें शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का सुझाव दिया। राजा और रानी ने शरद पूर्णिमा के दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखा और पूजा की। इसके बाद उन्होंने चंद्रमा की किरणों में रखी खीर का सेवन किया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक और कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक करने से ही तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पटे पर रखा और उस पर कपड़ा ढक दिया। फिर वह बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही इसे जीवन मिला है। इसी प्रकार एक और कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात को रासलीला रचाई थी। माना जाता है कि इस दिन राधा और कृष्ण के बीच प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान हुआ था, जिसे आज भी रासलीला के रूप में याद किया जाता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी माया से प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया था। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत के गुण होते हैं। लोग इस दिन रात में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखते हैं ताकि चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़ सकें। मान्यता है कि उस खीर का सेवन करने से व्यक्ति निरोगी और दीर्घायु होता है। ये दिन भगवान कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। इस दिन रासलीला का आयोजन कई स्थानों पर होता है, जो भक्तों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव होता है। शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और जो लोग इस दिन उनका विधिपूर्वक पूजन करते हैं उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन उपवासी रहकर व्रत रखा जाता है और रात को चंद्रमा के उदय होने पर उनकी पूजा की जाती है। व्रत रखने वाले भक्त इस दिन खीर बनाते हैं और इसे रात भर चंद्रमा की किरणों में रखते हैं। अगली सुबह उस खीर का प्रसाद के रूप में सेवन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। भक्त धूप, दीप, फूल और नैवेद्य अर्पित कर माता लक्ष्मी से धन, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसे श्रद्धा और भक्ति से मनाने से जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होती है।